बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री। मेरे पिया जी ने बांधी कमाल पगड़ी, मेरे पिया जी ने बांधी कमाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी है लाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी है लाल पगड़ी, पचरंगी पगड़ी पिया ने रंगाई, पचरंगी पगड़ी पिया ने रंगाई, सूरज की किरणें भी इसमें समाई, सूरज की किरणें भी इसमें समाई, अपनी रूहों पे फेंके है जाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी है लाल पगड़ी, मोर पंख तेरी पगड़ी पे सोहे, इसमें कलंगी सबका मन मोहे, रुक कहीं कर देना जादू कमाल पगड़ी, कहीं कर देना जादू कमाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी है लाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी है लाल पगड़ी, पगड़ी से पल भर भी नजर ना हटेगी, पगड़ी से पल भर भी नजर ना हटेगी, पिया को किसी की नजर ना लगेगी, पिया को किसी की नजर लगेगी, आज हमको भी कर दे निहाल पगड़ी, आज हमको भी निहाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी है लाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी है लाल पगड़ी, मेरे पिया जी ने बांधी कमाल पगड़ी, मेरे जिने बांधी कमाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी है लाल पगड़ी। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। बहुत अच्छे सुंदरराज जी महाराज जी की पगड़ी है ना। तो अब पगड़ी के अंदर में जितना भी ज्ञान मिलता है वो सारा ज्ञान कहाँ पर है? राज्य महाराज जी की श्री तारतम्य जी पर। तो अब तारतम्य को शुरू करते हैं। प्रथम लागू दो चरण को धनिये में छोड़ायो छिन, राख तली लालिया मेरे जीव के ही जीवन, बिन पाँव तले पड़ी धनी नजर खोलो बात वालों मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री गंगा धाम की जय। चलो सुंदर जी। तो अब हमारी चौपाई कौन सी चलेगी? तीसरी चौपाई, ये परिक्रमा ग्रंथ का प्रकरण दूसरी और चौपाई है तीसरी। मगज वेद कतेब के बंधे होते जो वचन, आदि करके अगलो सखी कभू न खोले। तो परम धाम का वर्णन कर रही है इंद्रावती सखी और उनकी महिमा भी बता रही है। तो क्या बता रही है कि हे साथी, चारों वेद है ना, चारों वेद तथा तोरेंत, इंजील, जम्बूर और कुरान, यानी कुछ तो हुए ये वेद, वेद हमारे धार्मिक ग्रंथ, और कुछ हुए मुस्लिम के जिसको कतीब का है ना। तो चार वेद और ये हमारे जो कतीब ग्रंथ के हैं, इनके गूढ़ रहस्य आज दिन तक छिपे यानी बंधे पड़े थे। सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अब तक कभी भी किसी ने उन्हें स्पष्ट नहीं किया। तो अब हमारे चार आते हैं वेद, ठीक है। अब प्रेम सखी जी, जो चार वेद है हमारे कौन कौन से हैं? ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्वण वेद और
सामवेद, साम, है ना। तो 4 वेद है ना। हाँ और जी, 5वां वेद ये स्वसम वेद ये तारतम्यवाणी है, जिसने इन सबका चारों का खुलासा कर। ये स्वसंवेद। हाँ, तो 4 वेद हैं। और ये कतेब ग्रंथ में जो है, कतेब को जो ग्रंथ है कौन से हैं, ये इंजील, जंबूर, तौरात और कुरान। हाँ जी, ठीक है। तो इनमें परमात्मा के संकेत तो लिखे हुए हैं, साक्षी तो लिखी हुई है, लेकिन क्या कह रहे हैं कि अब तक स्वपन की बुद्धि होने के कारण इनको कोई खोल नहीं पाया। इनके जो अंदर संकेत लिखे हुए हैं, जैसे वेदों के अंदर भी परमात्मा की बहुत सारी साक्ष्यां लिखी हुई है। जैसे ब्रह्म के रूप में भी कहा कि अहम ब्रह्मस्मि, तत्त्वमसि, है ना, अयम आत्मा, सर्व खलविद ब्रह्म। तो ये जो बहुत सारे गुप्त रहस्य हैं, जैसे 9 द्वारों का भी वर्णन है, 9 भूम का भी वर्णन है, परमधाम के अंदर जो हमारे 9 भूमि का रंग महल है उसका भी दिव्य ब्रह्मपुर धाम क्या का वर्णन किया गया है ना। 4 आसमानों का भी वर्णन किया गया है। तो इन सब के अंदर, और इसी तरह से हम अपने इन कतेब ग्रंथों के अंदर भी देखते हैं, जैसे 4 आसमान, नासूर, मलकूत, जबरूत और लाहूत। तो ये आज तक खोला तो नहीं कि लाहूत कौन सा है। और 4 ही इनकी उपासना के तरीके बताए हैं, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत। इसी तरह से हमारे वेदों के अंदर भी कर्म, उपासना, ज्ञान और विज्ञान, है ना। तो इन सब का संकेत तो लिखे हुए हैं, लेकिन वास्तविकता किसी ने नहीं। क्यों नहीं खोली? क्योंकि आज तक किसी के पास भी वो तारतम्य ज्ञान नहीं था जो इनको खोल सकता। तो ये परम धाम की निज बुद्धि आई, अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि आई, जिसके कारण से ये रहस्य खुले। और दूसरा कारण क्या था कि जिसने ये रहस्य लिखवाए, संकेत लिखवाए, तो वही तो बता सकता है कि मैंने किस मकसद से कहाँ का संकेत लिखवाया। हाँ तो जी, खुद राज्य महाराज्य के हुक्म से ये संकेत लिखे गए इसके अंदर, और जब लिखे गए तो खुले भी उन्हीं के माध्यम से, इसलिए अब तक इन पर ताला पड़ा। तो अब ये जो आते हैं, अब इनके वास्तविकता को देखें तो चारों वेदों की जो वास्तविकता वो किसके अंदर है, 5वें वेद स्वयं वेद के अंदर, यानी इस तारतम्य वाणी के, हाँ जी, है ना। तो जो चौथा वेद है अथर्व वेद, जो कह रहे हैं कि चारों वेदों को यो अथर्वम सबका सार, है ना। और यही जो अथर्व वेद है, यही क्या कह रहे हैं, त्रिगुण को, कलयुग के अंत में त्रिगुण को उतारे पार। तो ये पार कैसे उतारा गया, यानी ये भी संकेत किसकी तरफ को कर रहा है, जो अथर्व वेद है जिसके अंदर परमधाम के संकेत लिखे हुए हैं। ये भी कह रहे हैं कि जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आएंगे और इस तारतम्य वाणी के माध्यम से सारे रहस्य खोल देंगे, तो इसके माध्यम से खुलेंगे। जी जी, तो चारों वेदों की वास्तविकता किसके अंदर है, इस 5वें वेद वेद तारतम्य वाणी के अंदर। इसी तरह से जो ये कतेब ग्रंथ हैं, जो कह रहे इंजील, जंबूर, तौरात और कुरान, तो इनको भी महाराज जी कह रहे कि मैंने इनको रद्द कर दिया और इनकी जगह नई किताबें उतारी। तो नई किताबें कौन सी है, ये नई किताबें यही हैं जो इंजील है, इसके अंदर रास है, प्रकाश है, ये तुम्हारी कलश है और संत। तो ये इनके क्या है, इन चारों ग्रंथों की वास्तविकता है। क्यों? क्योंकि उनमें तो संकेत लिखे हुए हैं, और उन संकेतों का खुलासा कहाँ पर किया गया, इस वाणी। तो इसलिए कह रहे हैं कि मगज वेद कतेब के बंधे होते जो वेद और कतेबों में वचन लिखे हुए थे कि परमात्मा आएंगे, उनके साथ में उनकी रूहें भी आएंगी, यहाँ पर जागनी रास खिलाया जाएगा। तो वेदों के अंदर तो क्या है, जो वेदों के अंदर है केवल साक्षी है, संकेत है परमात्मा। और जो हमारे ये अलग से हमारे जैसे पुराण संहिता हुई, सदाशिव संहिता हुई, और ये हमारे 18 पुराण हुए, इनके अंदर क्या है, भविष्यवाणी कि ऐसे ऐसे समय में ऐसी ऐसी लीलाएं घटित होंगी। तो इनके ऊपर सबके ताला लगा हुआ था। तो कह रहे हैं बंधे होते जो वचन, ये वचन अब तक बंधे हुए थे, इनकी वास्तविकता किसी ने खोली नहीं थी। आदि करके अवलो सखी कभू न खोले थी। आदि करके अवलो, आदि का मतलब जब से सृष्टि बनी है, जब से और लेकर अब तक। कब तक? जब तक निष्कलंक बदलता प्रकट नहीं हुआ। कब हुए? विक्रम संवत 1735 में, जब हरिद्वार में कुंभ का मेला हुआ। तो जब जागृत बुद्धि से सारे वेद शास्त्रों की साक्षी दे देकर महाराज जी ने शास्त्रार्थ किया था।
चारों वेदों के अन्वयियों के, 60 साथ में, 10 सन्यासियों के साथ में, है ना, जितने भी कर्म कांडी असुर जितने भी जब वहां पर आए थे, सबके धर्म मानने वाले 10 नाम सन्यासी वाले भी, सबके साथ में जो शास्त्रार्थ किया, तो सबके रहस्य तो खोल खोल के बताया कि देखो हमारी साक्षी कहाँ पर और तुम्हारी जो संकेत है वो कहाँ के है। तो इन सब का जो ताला लगा हुआ था, ये पूर्ण हम परमात्मा जब प्रकट हुए तभी इन सब के ऊपर से ये पर्दा उठता है। तो अब इसलिए क्या कह रहे हैं, सुपन्न बुद्ध वैकुंठ लो या निरंजन निराकार, सो क्यों शून्य को उलंघ के सखी मेरी क्यों कर लेवे पार। अब कह रहे सुपन्न बुद्ध वैकुंठ। अब 5 तरह की बुद्धि का भी वर्णन किया था। तो सबसे पहले कौन सी है, सोपन की बुद्धि जो नारायण थी। फिर दूसरी आती है जागृत बुद्धि जो अक्षर बनती है, जिसके माध्यम से तारतम ज्ञान तारतम मंत्र प्रकट हुआ, ब्रजराज का खुलासा हुआ। फिर आती है हमारी जो जागृत बुद्धि से भी ऊपर आती है, कौन सी आती है वो, निज बुद्धि, नूर बुद्धि और मूल बुद्धि। तो ये 5 बुद्धियों में से इस बुद्धि का वर्णन कर रहे हैं कि सुपन्न बुद्ध वैकुंठ। इस सौपन के ब्रह्मांड में कौन है, केवल सौपन की बुद्धि क्रिया कर रही है। तो जब सौपन की बुद्धि क्रिया कर रही है तो ये कहाँ तक पहुंचाएगी, सौपन की बुद्धि कहाँ तक पहुंचाएगी, केवल बैकुंठ तक, क्योंकि बैकुंठ के अंदर ये चीज है। तो कह रहे हैं कि सुपन्न बुद्ध बैकुंठ लो, सुपन्न बुद्ध बैकुंठ लो या निरंजन निराकार। अब निरंजन और निराकार, अब निरंजन किसे कह रहे हैं, यानी जो किसी पदार्थ से बना हुआ होता है लेकिन वो दिखाई ना तो बहुत सूक्ष्म चीज। निरंजन यानी 5 तत्वों से चीज बनी हुई है तो हम उसको देख रहे हैं, छू भी सकते हैं, लेकिन एक सूक्ष्म तत्व होता है जिसको हम ना तो छू सकते और ना हम देख सकते, जो देखने में नहीं आता लेकिन होता है। तो वो क्या कह रहे हैं, निरंजन। और निराकार यानी जिसका कोई आकार नहीं होता। तो 5 तत्व नहीं है तो उसका आकार भी नहीं है। तो अगर 5 तत्व स्थूल हैं तो स्थूल स्वरूप दिखाई देता है, और अगर सूक्ष्म है तो सूक्ष्म का कोई स्वरूप दिखाई थोड़ी देता है। तो इसीलिए कह रहे हैं निरंजन और निराकार। तो जो इसके अंदर प्रकृति से ऊपर जो है, जो आदि ऊपर समझा रखा है कि 14 लोग ब्रह्मांड है, 14 लोग ब्रह्मांड से ऊपर चलेंगे तो महतत्व है, काल निरंजन। तो ये महतत्व और काल निरंजन क्या है, महतत्व यानी जो सूक्ष्म है, अवयव तो है लेकिन बहुत सूक्ष्म है, केवल एक एहसास किया जा सकता है ना। तो उस निरंजन और निराकार केवल वहां तक पहुंच सकते हो, ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक, महाविष्णु तक। अरे सुपन बुद्ध बैकुंठ लो, तो उसके चित्त तक पहुंच सकती है जहां से बुद्धि प्रकट हुई है। जैसा भी कहीं मान लीजिए हम नींद है, हम नींद में है, हम सौपन देख रहे हैं, तो सौपन में जो हमारी बुद्धि क्रिया कर रही है वो कहाँ तक करेगी, केवल सौपन के एरिया में करेगी। हाँ जी, सौपन के। मान लीजिए सौपन में कोई हम भयानक दृश्य देख रहे हैं और हमें मान लीजिए किसी को कोई चीज देनी है, तो जो हमारी रियलिटी में चीज रखी है वो हम अपनी अलमारी में से निकाल कर थोड़ी ला के देंगे। वो हाँ जी, सौपन की अलमारी बना लेंगे, सौपन की चीज बना लेंगे और सौपन की चीज उसको उठा के दे देंगे, और जब आँख खुलेगी तो जी कहाँ जी, है, कुछ भी नहीं, ना वो अलमारी है, ना वो चीज है, ना वो लेने वाला, ना वो देने वाला। और जब उठेंगे जागृत जी होंगे तो देखेंगे वो चीज तो मेरी वहीं की वहीं रखी है। तो इसीलिए कहाँ तक दौड़ लगाई सौपन की बुद्धि ने, सौपन के एरिया तक। इसलिए कह रहे हैं सुपन बुद्ध बैकुंठ लो, निरंजन या निराकार, यानी जिसका कोई आकार स्थिर नहीं है, जो दिखाई दे रहा, भास रहा है। सौपन में जो चीज तुमने देखी वो भी मिट गई, लेकिन भास तो था, आभास तो था उसका। अलमारी भी देखी है तुमने, कमरा भी देखा है तुमने, जो कोई लेने के लिए आया उसको भी देखा है, तो देखा तो है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि तुम वास्तविकता में उसको पकड़ लो। तो इसीलिए कह रहे कि जो निरंजन और निराकार है ये क्या है, सौपन। और ये निराकार एक तो काल निरंजन है, और एक इससे आदि नयन से ऊपर आता है, कहाँ तक, जो महाशून्य समष्टि होती है, जिसको 5वीं छठ समष्टि कहते हैं, वहां तक पहुंच जाते। तो सौपन बुद्ध बैकुंठ या निरंजन निराकार, सो क्यों शून्य को उलंघ के सखी मेरी क्यों कर ले पार। तो ये सौपन की बुद्धि इस ब्रह्मांड को उल्लंघ कर ये अखंड वास्तविकता को कैसे ले लेगी, नहीं कर सकते। तो इसलिए कह रहे हैं
कि यह सौपन की बुद्धि केवल वैकुंठ का वर्णन कर सकती है या निरंजन निराकार का वर्णन कर सकती है, और ये सौपन की बुद्धि इस निराकार के शून्य निराकार के ब्रह्मांड को फोड़कर परे नहीं जा सकती। तो अब इसके अंदर जागृति फिर आई तो आई कैसे? क्योंकि परमधाम का वो ज्ञान, वो प्रकाश यहाँ, जिस प्रकाश से इस बुद्धि के अंदर भी वो ज्ञान आया, और इस बुद्धि को परमधाम का भी, बेहद का भी पता चल सका, और इस लिखने वाले का भी पता चल सका। तो ये सब किससे हुए हैं? तारतम्य वाणी के प्रकाश। तो अब क्या कह रहे हैं? सुपन्न बुध अटकल। अब ये कह रहे हैं सौपन की बुद्धि का वर्णन करें कि सौपन की बुद्धि कैसे, पीछे प्रेम का वर्णन किया है, अब बुद्धि का वर्णन करें कि यहाँ की बुद्धि से परमधाम को नहीं समझा जा सकता, परमधाम के भव्य रहस्यों को यहाँ की बुद्धि से नहीं खोला जा सकता है। उसके लिए क्या चाहिए? परमधाम की निज बुद्धि ही चाहिए, परमधाम की मूल बुद्धि ही चाहिए, है ना। तो सुपन्न बुध अटकल हो, वेद पतेव खोले जिन, मगज ने पाया माहे का, बांधे मायने बारे। इसमें क्या कह रहे हैं? सौपन की बुद्धि अनुमान अटकल का ही ज्ञान दे, अटकल यानी केवल एक तुक्का लगा दे, अनुमान लगा, है ना। सौपन की बुद्धि अटकल का ही ज्ञान देने वाली, इसके सहारे जिन्होंने भी वेद कतेब में परम सत्य को खोजने का प्रयास किया, वे सफल नहीं हो सके, क्योंकि वे धर्म ग्रंथों के 12 प्रकार के बाह्य अर्थों में ही फंस गए और आंतरिक गुह्य अभिप्राय को नहीं जान सके। अब इसके अंदर देखिए महाराज जी क्या कह रहे हैं कि सुपन बुध अटकल। अटकल का मतलब होता है कि कहीं का जो संकेत दिया गया उसको अपनी बुद्धि पर ही, अपनी बुद्धि के लेवल पर वहीं पर घटित कर देना जहां तक हमारी दृष्टि। जैसे अब हम अपने वेदों की ही उसको लेते हैं कि कह दिया कि सर्व खलविद ब्रह्म, किस सब में कण कण में परमात्मा ब्रह्म है। तो ये वाक्य है कहाँ का? ये संकेत है कहाँ का? परमधाम का। क्योंकि परमधाम का चाहे थंब है, चाहे दीवार है, चाहे फूल है, चाहे सिंहासन है, चाहे जिम्मी आकाश, सब क्या है? सब वो ब्रह्म का ही तो स्वरूप है। और ब्रह्म कैसा है? सच्चिद और आनंद है। तो अगर यहाँ पर कहे कि यहाँ पर कण कण में ब्रह्म है, तो जब ब्रह्म है तो ब्रह्म के गुण भी तो होने चाहिए। जब ब्रह्म सत्य है तो फिर हर चीज सत्य होनी चाहिए, फिर मिटती क्यों है? ब्रह्म तो चेतन रूप है, तो जब इस कण कण में ब्रह्म है तो फिर हर हर जो तत्व है वो चेतन क्यों नहीं, जड़ क्यों है? इस चेतन तत्व, इस शरीर को तो चेतन तत्व चला रहा है, नहीं तो फिर हाथ पैर आंख नाक इसके निकलने के बाद क्यों नहीं चल पाते? तो अगर कहें कि कण कण में परमात्मा है तो परमात्मा तो चेतन रूप है, तो हर चीज चेतन होनी चाहिए, जड़ तो नहीं होनी चाहिए। यहाँ के पेड़ भी, पौधे भी, चिमी भी, आकाश भी, सब कुछ बोलने चाहिए, चलते फिरते रहने चाहिए, जड़ क्यों है? फिर क्या देख रहे कि परमात्मा का जो गुण तीसरा बताया आनंद है, तो यहाँ तो कहीं किसी चीज में आनंद नहीं है, केवल सुख और दुख की अनुभूति है, जो एक दूसरे के अपोजिट है। आनंद मुख्य बात तो दुख नहीं मिलता। तो फिर इसमें हम देख रहे हैं क्या कि भाई ये तो सत और चिद और आनंद है परमात्मा, लेकिन जब अगर परमात्मा इसमें है तो परमात्मा के गुण भी होने चाहिए, और ये है संसार असत जड़ और दुख। तो अब इस चीज को कहाँ घटा दिया है? तो संकेत ये परमात्मा का, लेकिन सौपन की बुद्धि ने इसको यही घटित कर दिया, है ना। जैसे ये, जैसे अभी रियलिटी में जैसे बताएं, उदाहरण के लिए जो नॉर्मली होता रहता है, मान लीजिए मेरी अलमारी है, अलमारी के अंदर कोई चीज है, मैं उसको दे रही हूँ, तो वो रियलिटी की चीज तो नहीं दी मैंने, वो एक कल्पना बना दी, तो वो कल्पना की तो चीज बनी, कल्पना की वो अलमारी बनी, कल्पना का ही वो लेने वाला बना, कल्पना का ही वो देने वाला बना, हो गया ना सब कल्पना का। तो उसको कहाँ घटित करे? जो असल की चीज तुम्हारे घर में है उसको कहाँ घटित कर दिया? सौपन के अंदर। तो इसी तरह से जो ये शब्द है ये परमधाम का है कि सर्व खलविद ब्रह्म, लेकिन सौपन की बुद्धि ने इसको यहीं पर घटित कर दिया और कह दिया कि कण कण में परमात्मा, और जबकि कह रहे कि परमात्मा तो इस ब्रह्मांड से परे। आवाज कट कर दी बहुत।
ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं कि सुपर्ण बुध अटकल, तो जितने भी चीजों को फिर घटित करते हैं तो वह अटकल से यहीं पर घटित कर देते हैं। इसे कह रहे कि अहम ब्रह्म अस्मि तत्त्वमसि, मैं भी ब्रह्म हूँ और तू भी ब्रह्म है। तो जब महाराज जी कह रहे कि तू भी ब्रह्म है मैं भी ब्रह्म हूँ, तो फिर कौन किसको ढूंढ रहा है? जब तू भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म, तो फिर खोज किसकी है? किसके लिए तीर्थ यात्रा होती है, किसके लिए ध्यान साधना होती है, किसके लिए तपस्या होती है? फिर कौन किसको ढूंढ रहा है? और ब्रह्म तो ज्ञान स्वरूप है। जब तू भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म, तो तू भी ज्ञानी मैं भी ज्ञानी, फिर अज्ञानता कहाँ रही? ये शब्द क्या करते हैं? इसलिए महाराज जी कहे कि जब ये शब्द कटते हैं तो इसकी वास्तविकता को देखो कि वास्तविकता कहाँ है, इसका मूल कहाँ पर। तो ये जो साक्षी दी गई है, दी गई तो है ब्रह्मधाम की, लेकिन घटित हो गई वही है। इसीलिए कतेब ग्रंथों के अंदर भी देखते हैं, जैसे 2 पर्वतों का वर्णन आता है, वे कौन से है? सफा और मरवा। तो है तो वे परम धाम के, लेकिन घटित कहाँ पर कर दी? यहीं पर। यहाँ पर तो अब ये देखते हैं महाराज जी ने जो मोहम्मद साहब ने वर्णन किया था कि होज कोसर ताल है, जमुना जो है, तो उसको यहीं पर घटित कर दिया। उसको होज कोसर को भी यहीं जाते हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए। तीर्थ यात्रा करनी थी परमधाम की, तीर्थ यात्रा करने लगे यहाँ मक्का की। जी तो मक्का। ये जो संकेत है, तो ये तो है थे परमधाम के, लेकिन घटित कर दिया यहीं पर। तो इसलिए कह रहे हैं सुपन्न बुध अटकल सो, तो ये किस कारण से हुआ? स्वपन की बुद्धि से है, तो वास्तविकता के संकेत, लेकिन बुद्धि ना घटित करते यहीं पर। वेद कतोब खोजे जिन्होंने वेदों को और कतेबों को खोजा, तो अटकल की बुद्धि से, स्वपन की बुद्धि से अटकल लगा लगाकर उन संकेतों को यहीं पर घटित कर। अब क्या करें? मगज न पाया माहे का, बांधे मायने बारह, जो शब्दों में लिखा गया है। अब दूसरी बात क्या करें कि जो शब्दों में, शास्त्रों में जो लिखा गया है, उनके अंदर जो एक शब्द के 12-12 अर्थ होते हैं। 12 अर्थ कैसे बदल जाते हैं? जैसे मान लीजिए हमारी मात्राएं आती है, मात्राएं होती है हमारी ऐसे तक, तो ये मात्राएं जिस पर भी लग जाएगी उस शब्द का अर्थ बदल जाता है। तो उन शब्दों का अर्थ बदल जाता है। महाराज जी ने वाणी में दूसरे शायद कौन से के अंदर है वो, प्रकाश के अंदर है शायद, कि वहां पर किस किस तरह से मात्राएं लगाकर एक एक शब्द का अर्थ कई कर लेते हैं। तो जैसा 12-12 मात्राएं लगी, मात्राएं लगकर अलग अलग अर्थ बन गया। तो अलग अलग जिसकी बुद्धि जिसका स्वीकार कर रही, उसने वही मत चला दिया। तो क्या हो गई? ये अटकलें लगती चली, है ना। तो इसी तरह से अब ये जो चीज देखी गई है, ये जो अंध परंपरा चल रही है, ये इसी कारण तो चल रही है। बहुत से तो कहते हैं कि भाई खाओ पियो और मौज करो। कहाँ है परमात्मा? परमात्मा को नकार दिया जिन्होंने नास्तिक कह दिया, है ना। वहां मार्गी होते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसमें यह है कि गोमेद आता है, गोमेद का वर्णन कि गाय की बलि देनी शुरू कर दी। गौ का अर्थ तो कई होता है, गौ का मतलब पृथ्वी भी होती है, सूर्य भी होता है, हमारी इंद्रियां भी होती है। तो इनका अर्थ दिया और देने के बाद में फिर क्या है कि एक गोमेद यानी गाय का वो दे दो, बलि दे दो। और जो अलग है कि मांस, मांस का भी, मांस के बहुत सारे शब्द हैं। मांस था तो वो उड़द की दाल को, लेकिन मांस क्या है कि वो देखो हमारे हिंदू में भी किस तरह से कोई बकरे की बलि दे रहा है, कोई मुर्गे की बलि दे रहा है। बहुत देखा हमने, सूरत में भी देखा, हमारे मंदिर के पास में ही। उल्टे मायने ले लिए, उल्टे मायने ले लिए, है ना। इसीलिए अश्वमेध का आता है कि भाई जो अश्वमेध छोड़ते हैं, जैसे रामचंद्र जी ने भी युद्ध के लिए छोड़ा था कि भाई पूरे पृथ्वी का राजा बन जाएगा युद्ध करके, लेकिन अश्वमेध का क्या होगा कि घोड़े को काटो, उसका मांस हवन में डालो। तो शब्द तो एक ही है, लेकिन उसका मात्राएं लगा लगा कर अलग अर्थ बना, है ना। और अलग अलग अर्थ बना लिया, तो ये फिर अंध परंपरा चल गया। फिर उसके प्रति क्या होगी? दहशत बैठ, लोगों के अंदर भय आ गया कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा। तो यही तो महाराज जी कह रहे 3 गुणों में बंध गए, प्रभा मर्यादा पुष्ट। कुछ देखा देखी में चल गए, कुछ मर्यादा में चल गए। भाई मेरे यहाँ तो होली पे, दिवाली पे बलि दी जाती है, तो मैं तो बलि ही दूंगा। ऐसे ही मुसलमानों में भाई ईद को उसने दिया था तो अपनी इंद्रियों का खतना की थी, अपनी मैल समर्पण करना था, लेकिन यहाँ की मैल की बकरी को, गाय को काटने लगे, बकरे को। तो महाराज जी क्या करे कि शब्द तो थे, वास्तविकता के, सत्य थे,
लेकिन यहाँ की बुद्धि ना अटकल लगा लगा कर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए यहीं पर उसको घटित कर, हाँ जी, जिसकी जहां तक बुद्धि है वो वहीं तक इस्तेमाल करेगा। मान लीजिए छोटे बच्चों को तुम हीरा दे दो तो वो क्या करेगा, वो तो कंचा बनाकर उसको खेल लेगा ही, वो उसका ही तो नहीं सोचेगा इसकी कीमत क्या है, क्यों, हाँ जी, क्योंकि सही बाल बात। बुद्धि है उसकी। तो इसी जी तरह जी से संकेत तो दिए परमधाम के, जी, लेकिन यहाँ की बाल बुद्धि ने, यहाँ की अज्ञानता की बुद्धि ने, यहाँ की सौपन की बुद्धि ने उस हीरे को भी यहाँ कंचा समझ के बना के खेलना शुरू कर दिया, यहीं पर शरीर की स्थिति को घटित कर दिया। जी 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 तो इसलिए कह रहे हैं कि मगज ने पाया माया, तो उनका जो मगज है, मगज का मतलब गुह्य रहस्य, जी जी जी, उन गुह्य रहस्यों को आज तक किसी ने नहीं समझा, और ये जो 12 मात्राएं लगा लगा कर अलग अलग अर्थकलों से अर्थ कर, और अर्थ का क्या कर दिया, अनर्थ कर दिया, सब अपनी अपनी अटकल से करने। तो अब क्या कह रहे हैं, साधु बोले इन जुआ, गावे शब्दातीत बेहद, पर कहा करे बुध मुंह की, आगे न चले सब। इस संसार के साधु महात्मा यहाँ की बोली में परम धाम को शब्दातीत और अनंत यानी बेहद कहकर वर्णन किया जी जी जी, है ना, किंतु उनके पास मोह तत्व यानी माया की बुद्धि है, जिससे उनके शब्द निराकार के आगे नहीं जा पाते। जी, अब यहाँ के साधु महात्मा जितने भी तप करेंगे, भी बता दे कि जो स्वपन की बुद्धि है, अगर जीव है तो जीव की उत्पत्ति कहाँ से हुई, मोह तत्व से, नारायण के चेतना का आभास है यो, तो उसके अंदर तो मोह तत्व जरूर रहेगा, अहंकार जरूर रहेगा, अज्ञानता से उत्पन्न हुआ तो अज्ञानता जरूर रहेगी। तो ये जो शब्द परमात्मा की वाणी बोलते हैं, तो इसको शब्दातीत और अनंत तो कहते हैं, लेकिन ये नहीं पता चला कि शब्दातीत है कहाँ, जी जी जी, अनंत है तो आखिर वो है कहाँ, क्योंकि इस प्रकृति का तो अंत है। भले ही ये भी बहुत विस्तार वाली, इसका भी पार नहीं पाया जा सकता, लेकिन फिर भी महाराज जी कह रहे फिर भी ये अंत होने वाली है। अंत होने वाला, तो वो अनंत कहाँ पर है, वो अखंड कहाँ पर है, वो शब्दातीत कहाँ पर है, वो अक्षरातीत कहाँ पर है, वो हमारा परम धाम है। हाँ। तो उस परम धाम की वास्तविकता को आज तक कोई भी साधु महात्मा नहीं खोज पाए। केवल जो महाराज जी ने पंच वासनाएं भेजी, उन्होंने उसका संकेत दिया। जी जी जी, नहीं तो बाकी कह रहे, तभी तो कह रहे कि हमारा 108 पक्ष आते हैं, तो 81वें पक्ष तक तो वल्लभाचार्य जी पहुंचे, 82 में 81 हाँ जो जी, पक्ष बयास, बनते हैं, तो 81 पक्ष में सौपन की बुद्धि क्रिया करते हैं। जी जी जी, तो 82वां पक्ष जो वल्लभाचार्य जी का प्रेम का है, वो भी कह रहे इंद्र में छेद किया सही, पर अखंड हाँ जी, दृष्टि आया नहीं, नहीं, आड़ी भई शून्य निराकार, पहुंच ना सके या के पार। और तो शून्य निराकार आड़े अड़ गए, लेकिन वो उसके पार नहीं जा सके। तो उससे पार का जो ज्ञान लेकर आई, तो बेहद के साथ ही तो बेहद का ज्ञान लेकर आएंगे। तो बेहद के कौन थी, पंच वासनाएं, तो पंच वासनाएं उस ज्ञान को लेकर आई, उस बेहद के ज्ञान को लेकर आई, यहाँ पर वर्णन किया। और देख लो सुखदेव मुनि जी ने भी और कबीर दास जी ने भी इस पूरे ब्रह्मांड को नश्वर बताकर इसकी सत्यता सामने ला दी और उस अखंड का वर्णन किया। लेकिन वो जो शब्दातीत है, परमात्मा है, उसमें भी कबीर दास जी ने भी कहा गया कि चलते चलते पग थके रहिया 9 कोश। जो परमात्मा है वो मेरे से 9 कोश की दूरी पर रह गया, 9 लाख कोश की दूरी पर, उससे परे मैं नहीं जा पाया। संकेत तो दिया, परम धाम का संकेत तो दिया कि ता घर में अबला बसे भय प्रेम के पूर, और वह घर मुझसे दूर है कहवे दास कबीर। तो उससे मैं दूर रहा, लेकिन संकेत तो दिए। जी जी, और जो सौपन के अंदर रही, सौपन की बुद्धि ने उसको संकेत भी नहीं दिया कि कहाँ को, दिशा निर्देशन भी नहीं किया, केवल अटकल लगा लगा कर उस परमात्मा को यहीं पर घटित कर दिया कि कण कण में ब्रह्म समाया हुआ है, और वो कैसा है, वो निराकार। तो देखिए कितनी बड़ी, हम भी उस भ्रम में थे कि परमात्मा का इतना सुंदर, इतना नूरी स्वरूप है ना, उनका धाम इतना दिव्य, इतना नूरमयी, इतना आनंद का भंडार, और उसे कहाँ घटित कर रहे हैं, शून्य निराकार में, कि यहीं पर परमात्मा है, निराकार है परमात्मा, तो कण कण में परमात्मा है। कहाँ वो चेतन 5 तत्व और कहाँ ये जड़ चेतन 5 तत्व। तो ये सब का खुलासा जो अज्ञानता हटी, ये किससे, इसी तारतम वाणी के प्रकाश। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि साधु बोले इन जुआ, गावे शब्दातीत बेहद,
पर कहा करे बुद्धि, लेकिन इनके अंदर मोह की बुद्धि है, तो मोह की बुद्धि केवल अटकल ही कर सकती है, वो इस शून्य निराकार को, इस नींद के ब्रह्मांड को फोड़कर पार नहीं जा सकता। आगे ना चले शब्द, क्योंकि आगे शब्द जा ही नहीं सकते। अब आगे क्या कह रहे हैं, 5 तत्व मोह अहंकार, 14 लोक त्रिगुण, ये शून्य द्वैत जो ले खड़ी निराकार निरंजन। अब विचार करिए इसमें, 5 तत्व, तो 5 तत्वों का वर्णन कोई सा भी सुंदर साथ बताएगा। 5 तत्व कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। हाँ, अब इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, और सखी बताइए। 5 तत्वों का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? हाँ। चलो, और सखी की किसी की आवाज नहीं आ रही, आप बताइए। 5 तत्वों का विस्तार, चाहे स्थूल रूप में है चाहे सूक्ष्म रूप। 14 लोग, हाँ, 14 लोग के अंदर ही था ना। 14 लोगों के ऊपर जो अष्टावरण आता है ना, तो उसमें भी तो 5 तत्व हैं। हाँ जी, तो यहाँ स्थूल हो गए, वहां पर सूक्ष्म हो गए। 5 तत्व से 5 तत्व हमारे पिंड में है, 5 तत्व से ब्रह्मांड बना। ब्रह्मांड बना। हाँ और जी, जो नारायण के अंदर 5 तत्व उसके ओ स्थूल में है, वहां पर अति सूक्ष्म है, लेकिन है 5 तत्व मैं 5 तत्व हाँ जो जी, ओम बना। ऊपर सूक्ष्म हो गया। ऊपर हाँ सूक्ष्म अति सूक्ष्म होते चले, है ना। हाँ जी जी तो जी। अब इसे ले लो कि मोह और अहंकार, तो 5 तत्व किसमें आ गए, स्थूल में। फिर स्थूल से ऊपर चलते हैं मोह और अहंकार। मोह तत्व कहाँ पर है, उनके सूक्ष्म, जी जी जी। नारायण के सूक्ष्म में, जिसको महतत्व कहा। हाँ जी, वही समूह। पूरी चीज को देखो, इसको हाँ पूरे ब्रह्मांड को देखते चले जाओ। 5 तत्व 3 गुण, इससे ऊपर महतत्व, महतत्व से ऊपर अहंकार। हाँ जी। अहंकार, जो अहंकार नारायण के अंदर प्रकट हुआ, अहम एकम बहुश्यामी, मैं एक हूँ, एक से अनेक हूँ। तो सबसे पहले मोह तत्व की उत्पत्ति हुई। जी जी जी। मोह तत्व को यो नींद को, सूरत को अहंकार, सौपन को ब्रह्मांड कहिए नाम धरे बेसुमार। बेसुमार। कौन कौन से बेसुमार नाम है? मोह, अज्ञान, ब्रह्म, कर्म, काल, शून्य, ये सारे नाम नींद के निराकार निरंजन। तो ये जो नींद के सारे नाम है, तो मोह तत्व कहियो नींद को। हाँ जी। इसको समझो, मोह तत्व नींद को कैसे कहे, कि सबसे पहले जैसे हम सौपन में जाते हैं, तो पहले हमें नींद ही तो आती है। इसी तरह से अक्षर ब्रह्म पर वो नींद का आवरण डाला, तो उनके अंदर से महाविष्णु प्रकट हुए। तो पहले नींद आई, मोह तत्व कहियो नींद को, जो मोह तत्व है वो नींद को कहा। और जो उनमें आदि नारायण का स्वरूप खड़ा हुआ, सूरत को अहंकार, जो कहा कि वो अंडा फूटा, उसमें से वो चेतना प्रकट हुई, तो वो अहंकार रूप में खड़ा हुआ, उसका स्वरूप खड़ा हुआ। तो मोह तत्व तो नींद हुई, और जो उसमें स्थूलता का संचार हुआ, जैसे हम नींद में जाते हैं, फिर हमारा एक स्वरूप खड़ा होता है सौपन में, तो ऐसे ही अक्षर ब्रह्म का मन महाविष्णु के रूप में खड़ा हुआ। तो मोह तत्व तो हो गया नींद का आवरण, और जो महाविष्णु है वो उनके अहंकार का स्वरूप हो गए। मोह तत्व कहियो नींद को, सूरत को अहंकार। फिर उनका जो सौपन हुआ, जैसे हमारा सौपन बनता है, सौपन को ब्रह्मांड कहिए, नाम धराए बे। जैसे हमारे अंदर सौपन बनता है, तो वो सौपन हमारा क्या हो जाता है, ब्रह्मांड हो जाता है। हाँ जी। नाम अनंत है ना। तो इसी तरह से सबसे पहला अक्षर ब्रह्म के अंदर मोह हुआ, मोह से फिर वो अहंकार की उत्पत्ति हुई, अहंकार से 5 तन्मात्राएं हुई, तन्मात्राओं से 5 तत्व हुए, 3 गुण हुए, उनसे फिर कैसे 5 सतोगुण से हमारी कौन सी बने, अंतःकरण बने, रजोगुण से हमारी ज्ञानेन्द्रिया बनी, और हमारी तमोगुण से हमारी कर्मेंद्रिया बनी। इस तरह से नारायण का पूरा ब्रह्म, पूरा स्वरूप खड़ा हो गया। इसी तरह से सृष्टि की उत्पत्ति होती चली। लेकिन इसके अंदर बुद्धि किसकी है, सौपन।
इसलिए कह रहे हैं 5 तत्व, मोह अहंकार, 14 लोक त्रिगुण। हाँ जी, 14 लोक 5 तत्व आगे ना सारा जो कहते थे कि कोई जरूरत नहीं है समझने की। आ गया अगर सारा। नहीं समझोगे तो फिर ब्रह्मांड को कैसे समझोगे, इस खेल को कैसे समझोगे। तो ये इसी चौपाई एक समझ चौपाई में में नहीं, चौपाई भी समझ में नहीं आएगी कि ये पूछे कि भाई नहीं। मोह कहाँ से है, क्या है मोह, अहंकार क्या है, 14 लोक कौन से हैं, त्रिगुण कौन है, तो 3 गुण सत्य रज तम, और इनके अधिपति ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये तो ब्रह्मांड बाहर है, इसी तरह से हमारे अंदर। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ये शून्य द्वैत जो लेख, जो शून्य मंडल है, जो महाशून्य है, ये द्वैत मंडल को लेकर खड़ी हुई, यानी इसके अंदर द्वैत ही द्वैत, द्वैत की दुनिया बनी। इसीलिए जी द्वैत जी को दुनिया कहा गया, संशय भरा हुआ इसलिए इसको संसार कहा गया, जब बनता है मिटता है इसलिए इसको जगत कहा, है ना। तो निराकार निरंजन, ये निराकार और निरंजन जो है महाशून्य जो ऊपर है, इस द्वैत के ब्रह्मांड को वो लेकर, यानी जिसके अंदर से महाशून्य समष्टि के अंदर से करोड़ों ब्रह्मांड बनते रहते हैं और उसी के अंदर वो लय होते रहते हैं, करोड़ों महाविष्णु प्रकट होते रहते हैं और फिर उसी में समाहित हो जाते हैं। किसके अंदर, निराकार के अंदर, महाशून्य। तो जैसे ये बाहर ब्रह्मांड है वैसे ही हमारे अंदर। अब अपने हाँ अंदर जी, देखते हैं, हमारे ये 5 जी। तत्व हैं। इन 5 तत्वों को क्रियाशील कौन करता है, 3 गुण, 3 गुण रज तम। ठीक है, अब ये जो 14 लोक हैं, ये 14 लोक भी नाभि को बीच में लो, नीचे के हो गए तमोगुणी, मध्य का हो गया रजोगुणी, ऊपर का हो गया सतोगुणी। जैसा वैराट का शरीर को